मार्वल मल्टीवर्स में हल्क की कई डिफरेंट अवतार पाए जाते हैं। यूं तो उन सभी हल्क के अवतारों में एक बात कॉमन होती है, गुस्सा। लेकिन सभी अवतारों में गुस्से के लेवल के साथ पावर के लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क बढ़ता रहता है। कुछ हल्क में इतनी ताकत है जो आसानी से एक वाहन को भी नष्ट कर दे, वहीं कुछ हल्क के अवतार में तो इतनी ताकत है जो ये पूरे यूनिवर्स को भी कुछ नहीं समझता। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे 10 ऐसे हल्क के अवतारों की जिसे मार्वल जगत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क में से एक माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 10, प्रोफेसर हल्क। अगर इसके नाम पर गौर करें तो हमें पता चलेगा यह एक ऐसा हल्क है जो प्रोफेसर ब्रूस बैनर के साथ फ्यूज हो चुका है। इसी वजह से इस हल्क की बुद्धि तो ब्रूस बैनर की जैसी है, पर ताकत एवं शरीर थोड़ी हल्क की तरह। पर जो हल्क इस लिस्ट के टॉप 10 पर है वो मार्वल सिनेमैटिक का प्रोफेसर हल्क नहीं, बल्कि साल 1991 में आई कॉमिक्स द इनक्रेडिबल हल्क का प्रोफेसर हल्क है, जिसका निर्माण तब होता है जब ग्रीन हल्क तथा ग्रे हल्क दोनों ही ब्रूस के शरीर पर अपना कब्जा पाना चाहते थे, जिस वजह से ब्रूस को इनके कंट्रोल से बचाने के लिए ब्रूस का दोस्त डॉक्टर सैमसन बैनर को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन का इलाज करने लगता है। लेकिन उसी दौरान ग्रीन तथा ग्रे हल्क एवं ब्रूस बैनर के मर्ज होने से प्रोफेसर हल्क की उत्पत्ति होती है। वैसे तो इस हल्क की शक्तियां एक अलग ही लेवल की है, पर चूंकि ये हल्क जल्दी से गुस्से में नहीं आता, इस वजह से ये अपने ट्रू पोटेंशियल में कभी लड़ नहीं पाता। नंबर 9, शी हल्क। शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर ब्रूस बैनर की कजन है और ये प्रोफेशन से एक लॉयर है। पर इसके हल्क बनने की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार जब ये ब्रूस बैनर के साथ घर आ रही थी, तभी कुछ क्रिमिनल्स जेनिफर पर अटैक कर देते हैं और उसे गन से शूट कर देते हैं, जिसके बाद ब्रूस बैनर जेनिफर को बचा के तो ले आता है, लेकिन जेनिफर को काफी गंभीर चोटें आने की वजह से उसके शरीर से ढेर सारी मात्रा में खून बह जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि समय पर इसे खून न मिला तो ये मर जाएगी, जिस वजह से जेनिफर की जान बचाने के लिए ब्रूस बैनर उसे अपना ब्लड दे देता है। लेकिन क्योंकि बैनर के खून में गामा विकिरण का प्रवाह था, इसी वजह से ये जेनिफर के शरीर में प्रवेश करते ही ये जेनिफर को भी हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सी हल्क स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये दूसरे हल्क से अलग इसे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल होता है। नंबर 8, टोटली ऑसम हल्क। अब ये हल्क ब्रूस बैनर तो नहीं, एमेडियस चो है, जिसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स में एक बार एमेडियस चो अपने दोस्त ब्रूस बैनर के अंदर मौजूद हल्क की सभी पावर्स को अपने शरीर में सोख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप टोटली ऑसम हल्क की उत्पत्ति होती है। यह भी हल्क जितना ही स्ट्रॉन्ग और ठीक उसी की तरह पावर पोजेस करता है। इसके अलावा यह जेनिफर की तरह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है और जब चाहे हल्क में तब्दील हो सकता है। और हल्क में तब्दील होने के बावजूद भी इसमें इंटेलिजेंस में कोई परिवर्तन नहीं होती, जो इसे काफी घातक बनाती है। नंबर 7, रेड हल्क। जनरल थर्डियस का हल्क फॉर्म, जिसे थंडरबोल्ट रोज का भी नाम दिया गया है, वो हल्क को पसंद नहीं करता। इसी वजह से ब्रूस वाले हल्क से मुकाबला करने के लिए ये खुद पर कई एक्सपेरिमेंट्स करता है। परिणामतः ये लाल रंग वाले एक राक्षस में तब्दील हो जाता है। ये हल्क ताकतवर तो है ही, लेकिन ये बाकी कई हल्क के अवतारों से इसलिए ज्यादा घातक है क्योंकि ये दूसरे हल्क से उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा रेड हल्क के पास हल्क की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज भी है, जिस कारण ये खतरनाक तो बनता है, पर इसकी एक कमजोरी ये है कि इसे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब इसके शरीर से अत्यधिक ऊष्मा निकलने लगती है, जो रेड हल्क को ही जलाने लग जाती है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और उस दौरान इसे हरा पाना काफी सरल हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो एक और जहां हल्क का ताकत गुस्सा है, वहीं रेड हल्क का गुस्सा उसकी जान ले सकता है। नंबर 6, MCU हल्क। भले ही अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले हल्क का अभी काफी मजाक बनाया गया हो, पर एक दौर ऐसा भी था जब इसके ताकत के आगे विशाल लिवाइथन तथा चित्तौड़ी आर्मी भी नहीं टिक पाते थे। MCU के ब्रूस बैनर को जब भी गुस्सा आता है तब सब कुछ भूलकर ये ग्रीन गोलायत में तब्दील हो जाता है और उस वक्त इसकी ताकत प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है। यही वजह है कि सकार प्लेनेट में
थॉर भी हल्क के पागलपन से परेशान हो गया था। इसने चित्तौड़ी आर्मी के कमर तोड़ डाले थे और इन्फिनिटी वॉर में इसने थेनोस का कड़ा मुकाबला किया था। नंबर 5, मैस्ट्रो। यह हल्क का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि एक दूसरे फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है। इस स्टोरी लाइन के अंदर न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो रेडिएशन से भी इम्यून है, इसी वजह से वह इस इंटेंस वॉर को भी झेल लेता है। और क्योंकि रेडिएशन से हल्क को और अधिक ताकत मिलती है, इसलिए वहां की रेडिएशन की वजह से हल्क यानी मैस्ट्रो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन पावरफुल होने के साथ उसकी दिमागी संतुलन भी हिल जाती है और उसी तबाह दुनिया का वो खुद को राजा मान बैठता है। बात करें मैस्ट्रो के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये एमसीयू के हल्क से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। साथ ही ये गुस्सैल तो है ही, लेकिन इसकी पागलपंती की कोई सीमा नहीं। नंबर 4, डेविल हल्क। यह ब्रूस बैनर का एक ऐसा चरित्र है जो कि उसके अंदर बचपन से ही रहता आ रहा है, और जब आगे चलकर ब्रूस बैनर एक गामा बॉम्ब के संपर्क में आता है, तब उसका ये चरित्र अपने आचरण में आ जाता है। ये हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तथा दिखने में भी ये काफी खूंखार है। इसके शरीर पर नेचुरली आर्मर भी लगे होते हैं, इसलिए शक्तिशाली तो ये है ही, साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। नंबर 3, क्ला। अब ये हल्क में भी छिपा हल्क है, अर्थात जिस प्रकार ब्रूस बैनर के काफी गुस्सा होने पर हल्क बाहर आता है, ठीक उसी प्रकार जब हल्क बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तब हल्क क्ला में तब्दील हो जाता है, जो कि इसी का उल्टा नाम है। पर यह हल्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर और खूंखार है, तथा जब ये दुखी होता है, इसकी ताकत बढ़ती जाती है। नंबर 2, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये मेन टाइमलाइन का ही हल्क है, पर इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। इस स्टोरी के अंदर इल्यूमिनाटी की टीम हल्क को दुनिया के लिए खतरा मान बैठते हैं, और हल्क फ्यूचर में बेकाबू होकर सब कुछ तबाह न कर दे, इसी वजह से वो सभी मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बैठाकर आउटर स्पेस में दूर कहीं फेंक देते हैं, और फिर हल्क का स्पेसशिप सकार प्लेनेट में जा गिरता है। यहाँ पहुंचकर हल्क वहाँ का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाता है, और फिर वही शादी करके एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक हल्क जिस स्पेसशिप से वहां पर आया था, वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसी धमाके में हल्क की वाइफ भी मारी जाती है, जिसके बाद हल्क इसका जिम्मेवार इल्यूमिनाटी को ही मान बैठता है और उन्हें खत्म करने के लिए वापस अर्थ पर आ जाता है। लेकिन उस दौरान ये इतना ताकतवर हो चुका था कि उसे रोकना किसी के भी बस का नहीं होता। जब सभी सुपर हीरोज हल्क को नहीं रोक पाते, तो वे सेंट्री को बुलाते हैं, जहां सेंट्री और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के युद्ध से पूरा शहर तो ध्वस्त हो जाता है, पर सेंट्री हल्क को किसी तरह रोकने में कामयाब हो जाता है। नंबर 1, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। यह हल्क के किसी भी अवतारों में सबसे ज्यादा ताकतवर अवतार है। इस हल्क की उत्पत्ति तब होती है जब आज से अरबों सालों के पश्चात यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो जाता है और वहां के सभी जीव मारे जाते हैं, पर हल्क वहां अकेला बच जाता है। लेकिन उतने समय पश्चात हल्क काफी बुरा बन चुका था। इसके बाद इस यूनिवर्स को फिर से बनाने के लिए वहां पर एक एनर्जी ऑफ क्रिएशन की उत्पत्ति होती है, जिसका काम होता है जब एक बार यूनिवर्स तबाह हो जाए, तब यूनिवर्स के बचे आखिरी जीव के साथ मिलकर नए यूनिवर्स का निर्माण करना। और वो यूनिवर्स का आखिरी बचा जीव होता है हल्क। लेकिन इस बार एनर्जी ऑफ क्रिएशन हल्क के साथ मर्ज होकर यूनिवर्स का निर्माण करना चाहता तो है, लेकिन हल्क उसे चबाकर खा जाता है, जिसके बाद इनडायरेक्टली ही सही, पर वो एनर्जी हल्क के साथ मर्ज हो जाती है और फिर एक नए यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। बात करें इसके पावर्स की, तो इस हल्क के पास कॉस्मिक पावर्स हैं, जिस वजह से ये चाहे तो पूरे यूनिवर्स का अंत कर सकता है। तो ये थे मार्वल जगत के 10 सबसे ताकतवर हल्क। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।